चाइना ने अब अपना एक ग्राउंड ब्रेकिंग अल्ट्रा वाइड बैंड ओमनी डायरेक्शनल सर्कुलर रिंग एंटीना का अनावरण किया है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए मजबूत कम्युनिकेशन और नेविगेशन क्षमताओं को बनाए रखते हुए रडार डिटेक्टिबिलिटी को काफी कम कर देगा। साउथ वेस्ट चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है और ये नया डिजाइन मिलिट्री एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी तकनीकी छलांग है। चाइना का ये नया अल्ट्रा कॉम्पैक्ट एंटीना ये कई मायने रखता है। दरअसल जो हमारे अभी तक के ट्रेडिशनल एंटीनास होते हैं वो रडार सिग्नेचर बनाते हैं, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। लेकिन ये नया एंटीना वेवलेंथ का केवल 0.047 गुना है, जो कि इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए अब तक विकसित सबसे छोटे फंक्शनल एंटीना में से एक बनाता है। स्टेल्थ और एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाने के लिए एयरक्राफ्ट की संरचना यानी कि एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में इसे आसानी से इंटीग्रेट करते हुए अल्ट्रा वाइड बैंड अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखता है। और अभी तक के जो पिछले कॉम्पैक्ट एंटीना डिजाइन थे वो काफी नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज तक सीमित थे। फ्रीक्वेंसी कवरेज बढ़ाने के लिए पहले बड़े एंटीना की आवश्यकता होती थी, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है स्टेल्थनेस से समझौता करना होता था। नया डिजाइन फ्रीक्वेंसी रेंज का विस्तार करते हुए ऊंचाई को कम करता है, जिससे कि हाई परफॉर्मेंस लो प्रोफाइल इंटीग्रेशन की अनुमति मिलती है। इससे दोस्तों फाइटर जेट की क्षमताओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन यानी कि मजबूत संचार, विमान की लोकेशन को दिखाए बिना सुरक्षित और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। इससे एयरक्राफ्ट और ज्यादा स्टेल्थ हो जाएगा, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो और कम हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जो अभी तक के ट्रेडिशनल एंटीना की वजह से होने वाले एयर फ्लो डिस्टर्बेंस को हटाकर स्पीड और मैनुअलिटी को ये बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन की एंटीना टेक्नोलॉजी मॉडर्न फाइटर जेट में बेहतर स्टेल्थ क्षमताओं के लिए चाइना का एक बड़ा उदाहरण है, जो कि चाइना को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और युद्ध के मैदान में जीवित रहने में बढ़त दिलाएगा। यानी कि इस एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी और यदि इसे सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया जाता है तो ये इनोवेशन चाइना के एरियल डोमिनेंस को बढ़ा सकती है और स्टेल्थ एविएशन में पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकता है। तो बहुत चीजें जो चाइना इस वक्त डेवलप कर रहा है और पब्लिक डोमेन में अब वो बातें सामने आने लगी है। वहीं अमेरिका भी इस तरीके की तकनीक के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन चाइना के वैज्ञानिकों ने वो सब कर दिखाया है जो वाकई में दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो कि अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, उन्हें भी इस सब चीज़ को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि चाइना किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, क्या प्रोसेस वो कर रहा है। यही सारी चीज़ें हमें भारत में भी अपनानी चाहिए, भारत में भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ही बेहतर तरीके के माइंड्स बैठते हैं और भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए, ताकि समय रहते हमारे पास भी एक इनोवेटिव चीज़ आ सके जो कि हमारी आर्म फोर्सेस को और मजबूत कर सके। क्योंकि तकनीक पर कभी किसी एक का हक नहीं होता। अगर आप उससे बेहतर तकनीक बना सकते हैं तो आप उसके ऊपर लीड कर सकते हैं। तो चीज़ वही है कि चाइना का किस तरीके का मॉडल है जिसे वो अपनाकर अपनी मिलिट्री को एम्पावर्ड कर रहा है। भारत को भी ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन भी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।